नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जमुई भी एक हॉट सीट है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से जमुई की लोकसभा सीट भी एक हॉट सीट है और इस हॉट सीट पर क्या होगा, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। हॉट सीट इस वजह से है कि चिराग पासवान यहां से मौजूदा सांसद हैं। चिराग पासवान दूसरी बार सांसद बने 2019 में, 2014 में पहली बार, 2019 में दूसरी बार। और चिराग पासवान एक बार फिर जमुई लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। ये बात तकरीबन उन्होंने क्लियर कर दी है। ये कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो जमुई में एक बयान चिराग पासवान ने दिया और कहा कि मैं जमुई में युवा होकर आया था, बुजुर्ग होकर जाऊंगा। यानी उन्होंने संकेत दिए कि वो चिराग पासवान जमुई नहीं छोड़ने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जमुई से चिराग पासवान लड़ेंगे, महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा? जमुई में चिराग पासवान के खिलाफ कौन लड़ेगा? ऐसा नहीं है कि महागठबंधन के पास पहलवान नहीं है। महागठबंधन के पास या इंडिया गठबंधन के पास तगड़े पहलवान हैं और दो कम से कम बहुत तगड़े पहलवान हैं। एक लालू यादव के पास है, एक नीतीश कुमार के पास है। अब लालू यादव वाले पहलवान मैदान में उतरेंगे कि नीतीश कुमार वाले पहलवान मैदान में उतरेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पहले नीतीश कुमार वाले पहलवान की बात कर लेते हैं। अभी तक तो ये तकरीबन तय माना जा रहा है कि अशोक चौधरी जमुई से चिराग पासवान के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं और अशोक चौधरी जमुई से चुनाव लड़ेंगे, ये तकरीबन तय माना जा रहा है। दिक्कत ये आ रही है, अशोक चौधरी का टिकट कट सकता है या पत्ता साफ हो सकता है। हालांकि टिकट कट सकता है जैसे शब्द का इस्तेमाल मुझे नहीं ठीक लगता। जिस तरह से वो नीतीश कुमार के बड़े करीबी नेता हैं, इन दिनों खासम खास हैं, तो अशोक चौधरी का टिकट कटना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन ललन सिंह अगर रोड़ा बने, ललन सिंह ने अगर हेमोपैथिक इलाज करना चाहा अशोक चौधरी का, तो थोड़ी बाधा उनको आ सकती है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि ललन सिंह से एक तरह से दुश्मनी मोल ले ली है अशोक चौधरी ने। भिड़ गए थे ललन सिंह से। जब अशोक चौधरी से उन्होंने पूछा था कि आप जमुई के प्रभारी मंत्री अब नहीं हैं, तो बार बार जमुई और बरबीघा की राजनीति में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, तो अशोक चौधरी ने दो टूक कहा था कि हम किसी से पूछ कर कहीं नहीं जाएंगे, अपने नेता से हम पूछ कर जाते हैं, यानी नीतीश कुमार से पूछ कर जाते हैं। दूसरी तरफ अशोक चौधरी के खिलाफ बरबीघा के जेडीयू विधायक सुदर्शन ने भी मोर्चा खोल रखा है। तो जाहिर तौर पर अशोक चौधरी के साथ भीतर घात का खतरा है, यानी उनको हराने में अपने कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बात तकरीबन तय नजर आ रही है। तो अशोक चौधरी लड़ेंगे या फिर अशोक चौधरी के साथ दिक्कत है, जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, उसकी वजह से अशोक चौधरी का पत्ता अभी जमुई से साफ हो जाएगा, ये देखना होगा। अब दूसरा पहलवान भी है, ऐसा नहीं अशोक चौधरी अकेले पहलवान है महागठबंधन के पास। लालू यादव के पास भी एक पहलवान है और बहुत तगड़े पहलवान हैं, उदय नारायण चौधरी। ये भी बड़े तगड़े पहलवान हैं। बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में भी रहे हैं, उनके साथ भी रहे हैं, लेकिन अभी आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता हैं। और उदय नारायण चौधरी की दावेदारी भी मजबूत है जमुई सीट पर। तो लालू यादव नीतीश कुमार मिलकर क्या फैसला लेते हैं, जमुई सीट पर किसको मैदान में उतारते हैं, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि जमुई में चिराग पासवान की राह इस बार आसान नहीं है। इस बार आसान इसलिए नहीं है कि जब 2019 का चुनाव उन्होंने लड़ा, तब नीतीश कुमार ने दोस्त बनकर उनका साथ दिया था। सियासी दोस्ती थी नीतीश कुमार के साथ। चिराग पासवान भी एनडीए में, नीतीश कुमार भी एनडीए में। अब लालू यादव, नीतीश कुमार दोनों चिराग पासवान के दुश्मन हैं। और जमुई का जो समीकरण है, जातीय समीकरण है, वो ये बताता है कि लालू यादव, नीतीश कुमार चिराग पासवान का खेल खराब कर सकते हैं। तो चिराग पासवान जिस सीट से सांसद है, जमुई सीट पर, जाहिर है महागठबंधन कब्जा करना चाहेगा। और कोई भी राजनीतिक दल किसी भी चुनाव में वैसे तो हर सीट पर कब्जा करना चाहेगा, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच की दुश्मनी है, नीतीश कुमार या जेडीयू चाहेगी कि चिराग पासवान
को उस सीट से बेदखल किया जाए, उस सीट पर किसी तरह से कब्जा किया जाए। अब इस रणनीति को सही तरीके से जमीन पर उतारने के लिए, अपने प्लान को कामयाब करने के लिए महागठबंधन किस उम्मीदवार को उतारता है मैदान में, ये देखना होगा। लालू यादव के पहलवान उदय नारायण चौधरी होंगे या नीतीश कुमार के पहलवान अशोक चौधरी होंगे। हालांकि अब से कुछ महीने पहले तक कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था कि कौन इस सीट से मैदान में उतरेगा। यह तकरीबन तय हो गया था। नीतीश कुमार के दो करीबी मंत्री अशोक चौधरी और संजय झा, दोनों नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। एक जल संसाधन मंत्री हैं, एक भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी, और संजय झा जल संसाधन मंत्री है। और दोनों के बारे में यह तय माना जा रहा था कि दोनों को नीतीश कुमार चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, संजय झा को दरभंगा से और अशोक चौधरी को जमुई से। लेकिन फिर बीच में खेल बदलता हुआ नजर आया, एक नई कहानी सामने आ गई। अशोक चौधरी जमुई के प्रभारी मंत्री थे, बहुत एक्टिव थे, काफी एक्टिव थे, और उनकी सक्रियता बता रही थी कि उन्होंने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है और वो जमुई से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक नया खेल हो गया। अशोक चौधरी और ललन सिंह में सीएम आवास में ही भिड़ंत हो गई। जेडीयू के जो स्थानीय विधायक हैं बरबीघा से सुदर्शन, उनको ये बड़ा नागवार गुजर रहा था कि अशोक चौधरी बरबीघा और वहां की पॉलिटिक्स में एंट्री मार रहे हैं। वहां के कोई कार्यक्रम में अशोक चौधरी की एंट्री होती है और उनको आमंत्रित नहीं किया जाता। उन्होंने इसकी शिकायत ललन सिंह से की। पहली कार्रवाई ये हुई कि अशोक चौधरी को प्रभारी मंत्री के पद से हटाया गया, और फिर ललन सिंह ने फटकार लगाने के अंदाज में अशोक चौधरी से पूछा कि आप तो वहां के प्रभारी मंत्री नहीं हैं, क्यों बार बार वहां की राजनीति में इंटरफेयर कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने दो टूक जवाब दे दिया कि हम किसी से पूछ कर नहीं जाएंगे, हम अपने नेता से पूछ कर जाते हैं। तो ये भिड़ंत हो गई। फिर अगले कुछ दिनों में बरबीघा के जो जेडीयू विधायक हैं सुदर्शन, उन्होंने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कह दिया कि अशोक चौधरी ने मेरे दादा को बांसघाट भेजा, मेरे पिता को बांसघाट भेजा, मुझे बांसघाट भेजना चाहते हैं, मेरी हत्या कराना चाहते हैं। अब जेडीयू के विधायक ने अपनी ही पार्टी के बड़े नेता पर, सरकार के मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगाए। तो इस तरह की भिड़ंत हो गई, और जाहिर है नीतीश कुमार या जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व इस बात को समझता होगा कि अशोक चौधरी अगर मैदान में आए तो फिर भीतरघात का खतरा हो सकता है। तो हो सकता है अशोक चौधरी पर दांव न लगाया जाए, जो कि उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था। तो उदय नारायण चौधरी का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा मैदान में चिराग पासवान के खिलाफ जमुई से कौन होता है, उदय नारायण चौधरी या अशोक चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद।